अगर कोई माइक लाल हो, पूरे धरती बता रहे हैं, कोई माइक लाल हो, गंगा जल लेके हाथ में बोल दे कि काम नहीं मोदी योगी किए हैं, तो उसी को वोट दे देना। योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की है। यहाँ के जितने भी मतलब उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी इर्द गिर्द के विद्यालय हैं, सब में बच्चे नकल से पास होते थे या पैसा देकर पास कर दिए जाते थे। रोजगार आएगा कहाँ से? पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, कुछ तैयार है ही नहीं। हाँ, हम एसएससी का पेपर दे के आए, हुआ नहीं। मोदी योगी अगर मंदिर न बनाए होते ना, कोई माइक लाल नहीं था मंदिर बनाने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं यूपी में और इस समय मैं मौजूद हूं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में आके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या वासियों के मन में क्या है और भगवान राम की कृपा किस पर बरसती दिखाई पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मनीष जी, ये बताइए किस पे कृपा बरस रही है भगवान राम? राम की कृपा अपने भक्तों पर बरस रही है। ठीक, और भक्त वही है जहाँ धर्म है। तो धर्म की ओर जो चल रहा है हम उसके साथ हैं। धर्म की ओर कौन चल रहा है, कैसे ये आपने पता लगाया? राष्ट्र और धर्म की अस्मिता के लिए जो युद्ध कर रहा है पिछले कई वर्षों से, पिछले विगत 10 वर्ष हो गए, जिसके लिए लड़ रहे हैं योगी और मोदी, भारतीय जनता पार्टी। वो राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, धर्म की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है जो बताया गया है कि यूएन में, जिस यूएन में हम अपनी बात को कहने के लिए गिड़गिड़ाते थे, ये मोदी जी की नीति रही कि वहाँ आज मुख्य न्यायाधीश हमारा बैठाया गया है। तो हर आदमी धर्म के लिए जो लड़ रहा है उसके साथ है। आज अखिलेश यादव आए थे, यहाँ पे रोड शो था, भीड़ काफ़ी दिखी और वो भी राम का नाम लेते हुए काफ़ी बार नजर आए। पहली बार आए वो अयोध्या। दर्शन करने नहीं गए होंगे मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। क्योंकि अगर दर्शन करने चले जाते तो उनका एक बेस वोट खसक जाता है ना। उनको लगता है कि उनका जो मूल वोट है, कौन सा मूल वोट? मुस्लिम समुदाय, जो जिस समुदाय के लिए बताते हैं कि उनका बेस वोट है, वो खिसक जाता है। तो इसलिए वो वहाँ नहीं गए होंगे, राम की नगरी में आए। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो दिया इन्होंने, वो सूद ब्याज सहित वापस दिया है। हिंदुस्तान की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि सूद ब्याज में जब कॉरिडोर मिल सकता है तो बाबा कृष्ण शिलान्यास तो अखिलेश यादव बोलते हैं मैं नहीं किया। अरे क्या मजाक करते हैं वो, वहाँ देखने तक नहीं गए महोदय, खाली कहना है। चुनावी स्टंट खेल रहे हैं अखिलेश जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाकी उनका सुपड़ा साफ है। यहाँ से चुनाव होना है परसों, यहाँ पे जाएंगे आप अपना वोट डालने। क्या मुद्दा रहेगा, क्या चल रहा होगा मन में आपके कि किस मुद्दे पे वोट देना है? मन में कुछ चल नहीं रहा। राष्ट्र की अस्मिता और धर्म की अस्मिता के लिए जो युद्ध करता चला आया है उसको वोट करेंगे और करवाएंगे। एक भी मतदाता घर में न रुके, सबको लेके अपने कैसे भी करके पोलिंग बूथ तक ले जाकर के 100% मतदान कराएंगे। और धर्म की रक्षा क्या सिर्फ योगी मोदी ही कर सकते हैं? अखिलेश यादव नहीं कर सकते? ना लेट है का हमें ना फ्रंट पे आवे, खुल के बोले हम कर रहे हैं, हम करेंगे। वो आवे ना खुल करके, वो खुल के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले हैं अयोध्या के, तो ये बताइए 5 साल पहले की अयोध्या और अभी की अयोध्या में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 बार कम से कम आया है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 20 बार यहाँ आ चुके हैं कम से कम। ठीक है, और कितने बार आया है, और कोई भी मुख्यमंत्री कितने बार अयोध्या को देखने के लिए आया है? कोई देखने नहीं आया अयोध्या को। अयोध्या कैसी थी, आज देखिए अयोध्या हमारी कैसी है। अयोध्या देखने लायक है, साफ़ सुथरी अयोध्या है। यहाँ दीपोत्सव होता है, पहले कहीं नहीं दीपोत्सव होता था। राम की अस्मिता को लोगों ने कुठाराघात पहुंचाया है। आज हमारे राम सबके मन मन में बस रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण भी बाबा विश्वनाथ बस रहे हैं। सब ऐसे ही होगा कि राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं जी, राम के नाम पे वोट मांगने का काम कर। डूबती नैया लग रही है तो राम का नाम तो लोगे। जब व्यक्ति का अंतिम चरण आता है तो राम राम करता है। पर आरोप लगा रहे हैं वो राम राम कर रहे हैं तो उनका भी कल्याण कहीं हो जाएगा। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, ये बताइए परसों मतदान होना है, क्या मुद्दा होगा? कैसी मतलब अयोध्या को कैसे देखते हैं 5 साल पहले और अभी क्या बदलाव हुए? इतना बदलाव मैंने तो पहले नहीं देखा जितना बदलाव इधर 5 साल में हो। हालांकि उससे पहले मेरी इतनी समझ थी भी नहीं जितनी जो समझ जब आई तो पहले तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव जी ने। उसके बाद एक कुछ प्रकरण हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि बहन बेटियों के कुछ आबरू और इसके साथ खिलवाड़ हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि क्यों पहन के चलती है? नहीं, ऐसा कपड़ा क्यों पहन के चलती है, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे लड़कों से गलती घर में क्यों नहीं होती भाई? लड़कों से घर में गलती हो तो समझ में आता है। आप बाहर किसी को भी ऐसे छेड़ दोगे, बाप का राज है। और वो बाप का राज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की ही सरकार में वो बाप का राज हुआ, तभी ऐसे समस्याएं मतलब ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो पहली बात तो
रावण ने भी सीता मैया का हरण किया, तो राम जी आए, उनको ख़त्म किया, मतलब रावण को मार दिया उन्होंने, उद्धार किया। तो जो जिसका कॉन्सेप्ट ही रावण वाला है, जो बहन बेटियों को उस नज़र से देखता है, जो रावण जिस नज़र से देखता था कि हाँ बस ऐसे ही है, ठीक है जो भी है, मतलब बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे अखिलेश? दे पाएंगे, हो ही नहीं सकता। जिसका अरे ऊपर से चला रहा है, एंसेस्ट्रल है, उनका दिमाग में वही चीज़ भरा हुआ है कि आम के पेड़ से लीची निकल आएगी, जब उनका सोच ही वही है। तो फिर नई हवा है, नई सपा है, लेके आ रहे हैं नई सपा। नई हवा कहाँ से आ गई? ऐसे अचानक से आ गई। युवा है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवा को क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद या फिर विकास? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो धर्म चाहिए, ठीक है। जब धर्म होगा तभी कर्म होगा। धर्म हमें प्रेरणा देता है कर्म करने की। रही बात सपा सरकार की, या जितनी भी पार्टियां आज तक मुख्यमंत्री बनाई हैं यहाँ पे, किसी ने भी शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं की। योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की है। यहाँ के जितने भी, मतलब उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी इर्द गिर्द के विद्यालय हैं, सब में बच्चे नकल से पास होते थे या पैसा देकर पास कर दिए जाते थे। रोजगार आएगा कहाँ से? पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, कुछ तैयार है ही नहीं। हाँ, हम SSC का पेपर दे के आए, हुआ नहीं। अरे यहीं आनंद सिंह यादव हैं, 25-25 लाख रुपए, उनका वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग जानते होंगे। 25-25 लाख रुपए लेके भाई साहब हवलदार की भर्ती करा रहे थे। इस तरीके से नौकरी रोजगार देंगे आप? योगी जी ने कठोरता के साथ कदम उठाया और जितने भी विद्यालय हैं सब में 2-2, 3-3 CCTV कैमरे लगवाए। मैं भी पेपर दिया हूँ, ऐसा नहीं दिया। जूते चप्पल बाहर रखवा दिया। हाँ, एकदम अच्छे से जो पढ़ा, जो निकाला, वही तो रोजगार निकालेगा। आपके पास ज्ञान ही नहीं है, ऊपर पेपर अच्छे से हो रहा है, सारा पेपर टफ है, नकल होगा नहीं तो कहाँ से आप निकाल लोगे पेपर? रोजगार कहाँ से पाओगे? अब रोजगार मिलेगा। जिन मुद्दों पर ये लोग काम कर रहे हैं, उसका जो हल है वो अभी नहीं, अगले 5 साल में दिखाई पड़ेगा। और अगले 5 साल बाद युवा चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि हाँ हमको रोजगार मिला है। कोई भी ऐसे कैंसर है, कोई भी बीमारी है, तुरंत नहीं साफ होती है। कितना भी बड़ा फोड़ा हो जाए, तुरंत नहीं साफ होता है। जनता मौका दे रही है क्या दोबारा? जनता फिर से मौका दे रही है, जोर शोर से मौका दे रही है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरुण पांडे नाम है हमारा। पांडे जी, ये बताइए, परसों वोटिंग होनी है, यहीं के रहने वाले हैं आप? ठीक है, तो क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि काम सब हो रहा है, काम सब हो रहा है, लेकिन सोचने वाले सोचते हैं काम नहीं हो रहा है। अगर कोई माइक लाल हो, पूरे धरती बता रहे हैं, कोई माइक लाल हो, गंगा जल लेके हाथ में बोल दे कि काम नहीं मोदी योगी किए हैं, तो उसी को वोट दे देना। तो अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अरे ऐसा चिल्लाने में मतलब नहीं होता। कोई माइक लाल हो, यहाँ आसपास कोई हो, गंगा जल हाथ में लेके बोल दे कि काम नहीं हुआ है, मोदी योगी काम नहीं कर पाए। मोदी योगी अगर काम नहीं कर पाएंगे तो कोई धरती काम करने वाला नहीं है, समझे? और मोदी योगी अगर मंदिर न बनाए होते ना, कोई माइक लाल नहीं था मंदिर बनाने वाला। आप कह रहे हैं कि मोदी योगी ने मंदिर बनवाया, और विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुनिए मैडम, वो जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो सब पागल आदमी, क्या बताएं उनको? कोर्ट में मुकदमा रहता है, वो चलता रहता है जिंदगी भर, कोई नहीं निर्णय दिलाने वाला वो मिलता है। नहीं आते तो नहीं बनता। बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, उस मोदी जी बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट लिख दिए हैं। बताइए फिर बीजेपी क्रेडिट क्यों लेती है? बीजेपी क्रेडिट क्यों लेती है? इनके पास धार्मिक मुद्दा छोड़ के भावना से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। नाम क्या है? अरे भाई, राजू तिवारी। हाँ, बिजली पहले कब आती? आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास धार्मिक मुद्दा छोड़ के कोई और मुद्दा नहीं है? 1 मिनट, इसके बाद कोई मुद्दा नहीं। किसानों पे आ जाइए, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? 5 साल में कितने रुपए गन्ने के बढ़ा दिए? कितने रुपए बढ़ा दिए आप बता दीजिए। ठीक है, आप लोग तो किसानों का बुरा हाल था इस सरकार में। सबसे बुरा हाल किसानों का है। तो परिवर्तन चाहते हैं क्या? परिवर्तन निश्चित चाहते हैं, निश्चित हो रहा है परिवर्तन। हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। हम लोग योगी जी के साथ हैं, उनके संग नहीं जा पा रहे, लेकिन उनके संग के लिए वोट हम करेंगे, सब लोग करेंगे। तो कह रहे हैं कि योगी जी नहीं आ रहे, परिवर्तन हो रहा है। अरे हम बता दिए ना, ऐसा नहीं मानते, हम लिखित मानते हैं। अगर कोई माइक ला लो धरती पर आके गंगा जल हाथ में लेके बोल दे, तब हम मानते हैं। नहीं है, समय का इंतजार करिए, 10 मार्च करीब है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं भैया, दूर नहीं है तो किसान रात भर छुट्टा जानवर हाँक रहा है और ये कह रहे हैं योगी जी। किसान, ये बताइए, ये पशुओं की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा है। अरे पस कौन छोड़ रहा है? मोदी योगी का पशु है, किसका है पस? बताएं। भी ब्राह्मण ही है ना, हाँ, हम भी ब्राह्मण ये बोल रहे हैं ब्राह्मणों का बुरा। अरे भाई, हम बता दिए ना, ये धरती पर बहुत आदमी, बहुत तरह के आदमी है, लेकिन अगर गंगा जल लेके कोई बोलने वाला अगर माइक लाल हो तो कोई नहीं निकलेगा इसमें से। हम बता रहे हैं, कोई माइक लाल धरती में नहीं निकलेगा। आप भी ब्राह्मण नहीं कह रहे, ब्राह्मणों का बुरा हाल। कोई आप भी बोल सकते हो ब्राह्मण, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन लक्षण होना चाहिए। जो
जो भगवान का भक्त नहीं हो सकता वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो हर कौम को गर्व है। बात क्या है इसमें, क्या गलत बात दी उन्होंने? क्षत्रिय है बोल रहे हैं, गर्व है। ब्राह्मण का होने का गर्व है। उन्होंने कब कहा कि आपको ब्राह्मण होने पे दुखी होना चाहिए? या फिर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कितना हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ नहीं हुआ है ये बता दीजिए। बताइए कहाँ आप। नहीं हुआ है? आपसे वही कहाँ पूछ नहीं रही हूँ। हुआ है? खुशी दुबे क्या दोस्त? ब्राह्मण का मर्डर हुआ। कितने? कौन से? मर्डर हुआ। आपका क्या नाम है? उमानाथ तिवारी। उमानाथ तिवारी। तिवारी जी, क्या मुद्दा होगा वोट लेने जाएंगे? बहुत से मैं ये बता रहा हूँ, बहुत से ब्राह्मणों का जो है मर्डर हुआ है इसी सरकार में। मतलब ये कह रहे हैं ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है? जी हुआ है। तो ब्राह्मण फिर किसे मौका देने का सोच रहे हैं? अब जो अच्छा काम करेगा उसे मौका मिलेगा। अच्छा काम कौन कर सकता है, क्या लग रहा है? सरकार तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बस मेन चीज यही है, सरकार बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम बचन पाल। राम बचन पाल जी मैं। ये बताइए, राम की नगरी है, आपके नाम में भी राम है, राम की कृपा किस पर है? राम की कृपा योगी पर रहेगी। योगी का काम सब सही है, लेकिन एक ही कमी है उनके अंदर कि वैकेंसी वही नहीं निकाले हैं वो, बस। यानी बेरोजगारी कह रहे हैं। बेरोजगारी यही चीज है, और उनका काम सारा सही है। नहीं दे पाए। रोजगार नहीं दे पाए हैं। भगवान आ जाए धरती पे तब भी सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। भगवान अगर धरती पर आ जाए और ये मुद्दा कोई भी सरकार रहेगा, अगर सुनिए कह रहे देंगे आएंगे। मैडम हम बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं भाई आऊंगा तो कहने दूंगा। दीजिए, किसी को मुंह हम नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सुनिए आप। कोई भी आ जाए, भगवान आ जाएंगे तब भी सबको नहीं दे पाएंगे नौकरी। और पहला काम है हमारे यहाँ 2 विधानसभा, एक गोसाईगंज विधानसभा, एक अयोध्या विधानसभा। इसमें जात पक्ष चल रहा है। यहाँ से तेज नारायण पांडे जीत जाएं और गोसाईगंज विधानसभा से खब्बू तिवारी जीत जाएं। ये सब एक अपना अपना प्रत्यक्ष लेके चलते हैं जात पक्ष कि यहाँ खब्बू तिवारी जीत जाए और इस अयोध्या विधानसभा में तेज नारायण पांडे जीत जाएं। बैकवर्ड की गिनती ही नहीं है कहीं।